गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीषा आपके अपने YouTube चैनल BGM क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा सिक्के एवं मुद्राएं, उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैसे कि मृदभांड संस्कृति, औजार और उपकरण। इसके बाद हमें पढ़ना है स्मारक एवं भवन। क्या पढ़ना है आज? स्मारक एवं भवन। अब आप ये कहोगे स्मारक और भवन भी हमारे इतिहास के स्रोत की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं क्या? तो वाकई में स्मारक और भवन हमारे भारतीय संस्कृति की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। इससे हमें उस समय की कला, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखें कि जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया है, कौन सा? दक्षिणी और पूर्वी एशिया है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर मिला है कंबोडिया। कंबोडिया एक स्थान विशेष का नाम है। उस स्थान विशेष में अंगकोर वाट का मंदिर, अंगकोर वाट का मंदिर, अंगकोर वाट का मंदिर यह है विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है और यह कहाँ मिला है? कंबोडिया में। और इसका निर्माण करवाया गया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इस अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है। इसी प्रकार से एक जगह का नाम है जावा। जावा के अंदर बोरोबुदुर का मंदिर है, जो कि बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? बोरोबुदुर का मंदिर। इससे भी हमें पता चलता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी काफी अच्छी प्रकार से फली फूली है। अब देखते हैं मूर्तियां। मूर्तियां, शैल चित्र, कला व अन्य। अब मूर्तियां, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, टेराकोटा की कलाकृतियां हमें उत्खनन के दौरान विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। इनसे हमें उन समय की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रमाणित रूप से अभिव्यक्त करने का एक मुख्य साधन है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय, जब मानव ने शुरुआत में निवास स्थान बनाना शुरू किया था, वहां पर शैल चित्रों का निर्माण किया, क्योंकि उस वक्त अभिव्यक्ति का उसके पास में कोई साधन नहीं था और साधन न होने के अभाव में उसने अपने जो भावों की अभिव्यक्ति है चित्रांकन के माध्यम से की, और वही चित्रांकन आज शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति उसने चित्रों के माध्यम से की। मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी प्रदेश, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंतर्गत जो दक्षिणी, ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी और ये उत्तरी। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है। उसके बाद में शेखावाटी, शेखावाटी के अंतर्गत आ जाता है आपका चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये शेखावाटी प्रदेश है। तो शेखावाटी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में, यहाँ पे ये उत्तरी भाग है, उत्तरी राजस्थान में हमें ऐसे कई शैल चित्र मिले हैं। और अगर विशेष तौर से विश्व प्रसिद्धि की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका के अंतर्गत हमें गुहा चित्र कह लो चाहे शैल चित्र कह लो, बात एक ही है, गुहा चित्र या शैल चित्र, गुहा चित्र या शैल चित्र मिले हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी यह भी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी से भी हमें शैल चित्रों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्ग और महलों से भी हमें भित्ति चित्र मिलते हैं। कई बार यह एसएससी लेवल पर भी पूछा जाता है कि भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है।
तो यहाँ पर शैल चित्र या भित्ति चित्र मिले हैं, इसीलिए भीमबेटका स्थान प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो पंचमढ़ी है यह भी भित्ति चित्रों के लिए या शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भी कई ऐसे स्थान है जैसे कि अजंता है, बाग है, यहाँ पर भी हमें गुहा चित्र मिले हैं। भित्ति चित्र भी प्राचीन इतिहास की अभिव्यक्ति है। अब देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार किस तरीके से हुआ। भारतीय संस्कृति है वे विश्व में किस तरीके से फैली। आपको पता होगा कि भारतीय संस्कृति पहले से ही समृद्ध अवस्था में थी और यहाँ की संस्कृति का जो प्रचार है विश्व के अन्य स्थानों पर पहले से था, मगर यहाँ पर किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे करके जब लोगों को पता चला कि भारत एक सुसमृद्ध स्थान है, वहां पर हमें जाकर लूटपाट करनी है या अपने धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करना है, इसी उद्देश्य से जो बाह्य आक्रमणकारी हैं भारत पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के साथ साथ कई लोग होते हैं जो यहाँ पर लूटपाट करते हैं और धन की लालसा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर कई होते हैं जो अपने साम्राज्य का स्थापन कर देते हैं, यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, स्थापना कर देते हैं और यहीं पर बस के यहीं की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे थे जो ना ही यहाँ पर बस पाए हैं, बस सिर्फ लूटपाट की और उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो आज धर्म यहाँ पर मौजूद है। उत्खनन और जो पुरातात्विक अवशेष है इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप विश्व के कई भागों में दिखाई देता है। चीन की दीवार है, उसके उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। भारतीय ग्रंथों में ही नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकार और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए हैं। इतिहासकार म्यूर है, वो लिखता है कि प्राकृतिक सौंदर्यता, उसकी भव्यता, उसकी विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में भारत जैसी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कर्नल अल्कॉट हैं, वो कहते हैं कि मानव संस्कृति का उद्गम सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष को ही माना जा सकता है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक हैं एक बाल्टियर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई तो उन्होंने यह कहा कि यह जो प्रति है इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्वी राष्ट्रों के ऋणी रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो विश्व संचार है किस तरीके से हुआ। समुद्र के पार जो भारतीय प्रदेश हैं उनको द्वीपांतर कहा गया है और ये 9 द्वीप थे। अब 9 द्वीप कौन से थे? जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज जिसको वर्तमान में कंबोडिया भी कहते हैं, श्याम जिसको वर्तमान में थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, चंपा का एक माइसन नाम का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है चंपा में माइसन नाम का मंदिर। बर्मा जिसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, लंका आपको पता ही है जो श्रीलंका है, ये सम्मिलित थी। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द प्रयोग किया है। एक यूरोपीय विद्वान है, कौन सा? सिल्वेन लेवी। ये कौन सा है? यूरोपीय विद्वान है। यह यूरोपीय विद्वान कहता है कि ये जो द्वीप हैं वे भारतीय द्वीप समूह हैं। अरबी भूगोल वेता मसूदी की अभी एक पुस्तक और पढ़ी थी हमने, कौन सी है? मिडास ऑफ गोल्ड। तो ये मसूदी कहता है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला था। उसकी सीमा जावा सुमात्रा तक फैली हुई थी और इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश और कोरिया तक पहुंचे और वहीं पर अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से द्रविड़ पर्यटक और नाविक सोमाली लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट तक जगह जगह तक अपने अपने
साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। भारतीय सूरवीरों की शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और इन्हें दक्षिण रूस के विभिन्न राज्यों जैसे तिब्बत हुआ, मंगोलिया हुआ, सिक्योन हुआ, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक अपनी भारतीय संस्कृति का परचम फैला दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का विश्व संचार किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, और उनको फैलाने में जो हमारे भारतीय थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंधु सरस्वती सभ्यता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thanks for watching and listening.